ओम सच्चिदानंद परमात्मने नमः। आज मंत्र है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वेदोक्त धर्म विषय चल रहा है। इसमें मंत्र आता है अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। तो अग्नि अर्थात हे परमपिता परमात्मा। अग्नि परमात्मा को इसलिए कहा क्योंकि एक तो वो अग्रणी है और दूसरा क्या है, दुख में वो जो भी उपासक वो उसको याद करता है, जिस प्रकार से अग्नि उसके अंदर प्रविष्ट होकर के उसको आत्मसात कर लेती है, उसी तरह से परमात्मा भी अपने भक्त की हर जगह रक्षा करते हैं और इसलिए भी परमात्मा को अग्नि कहा जाता है। वैसे अग्नि के कई अर्थ हैं, अभी हम अग्नि शब्द पे नहीं जाते हैं। तो मंत्र में कहा अग्नि व्रतपति, हे व्रतों की स्वामी, व्रतम चरिष्यामि, मैं व्रत का पालन करूं। व्रत क्या है, तो सत्य धर्म का आचरण करूं। तन्मे राध्यताम, तच्छकेयम तन्मे राध्यताम, इस सत्य के आचरण रूप धर्म के अनुष्ठान का मैं पालन कर सकूं। तन्मे राध्यताम, मुझे ऐसा बना दीजिए, मेरी सहायता कीजिए। इदम अहम अनृतात् सत्यमपैमि, यह मैं अनृत से हट करके अर्थात असत्याचरण से, अधर्मानुष्ठान से हट करके मैं सत्य का आचरण करूं। तो आगे मंत्र है व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यम आप्यते। अर्थात व्रतेन, व्रत क्या है, तो सत्य व्रत। सत्य व्रत के माध्यम से क्या मनुष्य करता है, तो दीक्षा आपनोति, दीक्षा क्या है, तो उत्तम अधिकार को प्राप्त करता है। दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, और दीक्षा यानी उत्तम अधिकार से वह दक्षिणा यानी सर्वत्र यश को प्राप्त करता है ना, सब जगह सत्कार को प्राप्त करता है। फिर कहा दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, और दक्षिणा यानी सब जगह सत्कृत होता हुआ वह क्या है, मतलब ब्रह्मचर्य आदि सत्य व्रत जो है उनके द्वारा वह सत्कृत होता हुआ श्रद्धाम आपनोति, दृढ़ विश्वास को प्राप्त होता है। और श्रद्धया सत्यम आप्यति, श्रद्धा यानी दृढ़ विश्वास के माध्यम से सत्य को धारण करता है। तो सत्य यानी यहाँ पर क्या है, दृढ़ विश्वास के माध्यम से परमात्मा को वह प्राप्त करता है। आगे मंत्र है श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्तरिति श्रिता, सत्येनावृता श्रेया प्रावृता यशसा परिवृता। अर्थात श्रम से परमात्मा ने कैसा बनाया हम लोगों को, तो प्रयत्न और पुरुषार्थ उद्यम इनके द्वारा, तपह यानी धर्म के अनुष्ठान के माध्यम से सृष्टा परमात्मा ने मनुष्यों को बनाया है। तो ब्रह्मणा अर्थात वेद के द्वारा परमेश्वर के ज्ञान से युक्त होकर के हम लोगों को ज्ञानी होना चाहिए। ऋतेश्रिता, ठीक है। ऋत कहने का तात्पर्य है परमात्मा। ऋत का मतलब क्या है, यहाँ पर पुरुषार्थ। तो हमें परमात्मा के आश्रित होना चाहिए, पुरुषार्थ के आश्रित होना चाहिए, है ना। ऋत का अर्थात सत्य का, परमात्मा का, पुरुषार्थ का सदा सेवन करना चाहिए। श्रिता यानी हम इसके ही आश्रित हों। करे सत्येन आवृता श्रिया, सत्य यानी वेद शास्त्र के द्वारा, यानी जैसे कि प्रत्यक्षादि प्रमाण से युक्त जो भी सत्य ज्ञान है उसके द्वारा आवृता युक्त होवें। श्रिया अर्थात शुभ गुण आचरण के द्वारा उज्ज्वल जो चक्रवर्ती राज्य है उसको, है ना, श्रिया अर्थात प्रकृष्ट लक्ष्मी है, चक्रवर्ती राज्य से जो प्राप्त प्रकृष्ट लक्ष्मी, उसके द्वारा भी हम आवृता युक्त होवें। यशसा अर्थात उत्कृष्ट गुण ग्रहण और सत्याचरण रूप जो यश है उससे भी हम चारों तरफ से, है ना, युक्त होवें। इस तरह से युक्त होते हुए हम परिवृता, सबके प्रकाशक बने। अर्थात तो कह रहे हैं कि स्वधया आगे मंत्र है स्वधया परिहिता श्रद्धया परियूढ़ा दीक्षया गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठिता लोको निधनम, है ना। फिर आगे कहते हैं
ओजश्च तेजश्च सहश्च बलं च वाक् च इंद्रियम च श्रीश्च धर्मश्च। ये अथर्ववेद का मंत्र है। तो इसमें स्वधया, स्वधा अर्थात जो अपने पदार्थ हैं, स्वधा यानी जो अपने उत्तम पदार्थ हैं उनको, और स्वगुण धारणेन, अपने शुभ गुण धारणेन, अपने अंदर हम शुभ गुणों को धारण करते हुए उनसे संतुष्ट होकर के, परिहिता अर्थात सब जगह हम क्या करें, तो परि यानी सर्वत्र, सब जगह, सबके लिए हिताह हितकारी होवें। श्रद्धया सत्य में दृढ़ विश्वास को परियूढ़ा सर्वत्र प्राप्त करें। तो दीक्षया गुप्ता अर्थात जो हम आप्त विद्वानों की शिक्षा से, सत्य शिक्षा से स्वयं व अन्यों की रक्षा से युक्त हों। यज्ञ प्रतिष्ठिता, यहाँ यज्ञ के 3 अर्थ हैं, परमात्मा, अश्वमेधादि यज्ञ, शिल्प विद्या। तो उसमें प्रवृत्त हों। लोको निधनम, संपूर्ण संसार क्या है, मृत्यु पर्यंत पुरुषार्थ करके धर्मानुष्ठान के हेतु हों। हेतु हैं लोका निधनम, यह निधन का स्थान है, इसलिए हमें मृत्यु पर्यंत धर्म का अनुष्ठान और पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। फिर आगे इसी में कहा ओजः तेजश्च, ओज अर्थात न्याय, धर्म के पालन से युक्त जो पराक्रम, ठीक है। तेज यानी प्रगल्भ, धृष्टता, निर्भय होना, दीनता से रहित होना, सह सुख दुख हानि लाभ हर्ष शोक इत्यादि का त्याग करके सत्य धर्म में दृढ़ विश्वास रखना, और कितना भी कष्ट आ जाए लेकिन सत्य धर्म से न हटना। बलम च अर्थात ब्रह्मचर्य आदि से शरीर को निरोगी तथा बुद्धि को चतुर बनाना। वाक् च वाणी को विद्या, शिक्षा, मधुर भाषण से युक्त करना। इंद्रियम च ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेंद्रिय दोनों को सत्य धर्म से युक्त करना। अधर्म अर्थात पाप से दूर करना। श्री ही अर्थात चक्रवर्ती राज्य की प्राप्ति हेतु परम पुरुषार्थ करना चाहिए। धर्म वेदोक्त धर्म, पक्षपात का त्याग, सत्य का पालन आदि सभी को करना चाहिए। फिर आगे एक मंत्र देते हैं ये कि ब्रह्म च क्षत्रम च, ब्रह्म च क्षत्रम च ब्रह्म च क्षत्रम च राष्ट्रम च विशश्च विशिष्ट यशश्च वर्चश्च द्रविणम च। अर्थात ब्रह्म अर्थात सर्वोत्तम विद्या व गुण कर्म को ही ब्राह्मण, जो जिसके पास सर्वोत्तम विद्या हो, गुण कर्म हो, उसे ही ब्राह्मण बनाना चाहिए। उनसे विद्या व उत्तम गुण कर्म का प्रचार करवाना चाहिए। क्षत्रम च अर्थात जिसके पास विद्या, चतुरता, शूरवीरता, धीरता, दुष्ट दमन, दुष्टों का विनाश और श्रेष्ठों का पालन, वीर पुरुषों को ऐसे वीर पुरुषों को सेना में रखने वाला होना चाहिए इत्यादि गुणवान व्यक्ति को क्षत्रियों का अधिकार देना चाहिए। राष्ट्रम च सत्पुरुषों की सभा से सुनियम से पूर्ण प्रजा का सुख व गुणों से युक्त करना चाहिए। विशेष्ट अर्थात वैश्यादि प्रजा के व्यापार के लिए संपूर्ण भूमंडल में आने जाने का प्रबंध करना चाहिए, जिससे धन की वृद्धि हो और संरक्षण हो सके। विशिष्ट अर्थात शुभ गुणों का प्रकाश करना चाहिए, सत्य गुणों की कामना करनी चाहिए। यशश्च धर्मयुक्त उत्तम कीर्ति की स्थापना करनी चाहिए। वर्चश्च सद्विद्या प्रचार, ठीक ठीक अध्ययन अध्यापन करना चाहिए। द्रविणम च अर्थात यहाँ पर 4 चीज़ें कही गई हैं, ध्यान देना है। द्रविणम च अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति करनी चाहिए, और जो प्राप्त कर लिया उसकी रक्षा करनी चाहिए, और जिसकी रक्षा कर रहे हैं उसकी वृद्धि करनी चाहिए, और जिसकी वृद्धि कर दी है उस धन को सत्कर्म में लगाना चाहिए। तो ये जो 4 प्रकार का पुरुषार्थ है, इनसे धन धान्य की उन्नति और शुभ सुख कमाना चाहिए। ठीक है। आगे मंत्र दिया आयुश्च रूपम च नाम च कीर्तिश्च प्राणश्चापानश्च चक्षुश्च इंद्रियम च, चक्षुश्च श्रोत्रम च। तो यहाँ पर आयुश्च
आयु कह रहे हैं वीर्य रक्षण व धातु वृद्धि से, वीर्य रक्षण करके शरीर की, और शरीर में जो धातुएं हैं उनकी वृद्धि करके, भोजन व सम्यक वस्त्र धारण से आयु की वृद्धि करनी चाहिए। रूपम च अर्थात विषय सेवन से दूर रहकर उत्तम वस्त्र धारण करके, उस उत्तम वस्त्र धारण से स्वरूप की रक्षा करनी चाहिए। नाम च सत्कर्मानुष्ठान से नाम की प्रसिद्धि करनी चाहिए जिससे अन्यों को भी प्रेरणा मिले। कीर्तिश्च श्रेष्ठ गुणों की ग्रहण है तो परमेश्वर के गुणों का श्रवण व कथन करना चाहिए तथा अपने को भी कीर्ति वाला बनाना चाहिए। प्राणश्च अपानश्च अर्थात प्राणायाम से और प्राण अपान की शुद्धि करनी चाहिए। यहाँ पर ऋषि दयानंद, मैत्रायणी संगीता और सायण तीन के तीनों यही मानते हैं जो शरीर से बाहर निकलने वाली वायु है वो प्राण है, और जो शरीर में बाहर से आने वाली वायु है वह अपान है। तो लेकिन आज समाज में कुछ इससे उल्टा ही माना जाता है। चक्षुश्च श्रोत्रम च, चक्षु अर्थात चाक्षुष प्रत्यक्ष, और श्रौत से यहाँ पर शब्दजन्य प्रत्यक्ष लिया है अर्थात, और चकार से यहाँ पर अन्य जो अनुमादादि हैं प्रमाण उन्हें भी यहाँ पर ग्रहण किया है। तो उनके माध्यम से क्या है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, इन सभी के माध्यम से हमें सत्य का शोधन करना चाहिए, सत्य का विश्लेषण करना चाहिए। आगे मंत्र देते हैं पयश्च रसश्च अन्नम च अन्नाद्यम च ऋतम च सत्यम च इष्टम च पूर्तम च प्रजा च पशवश्च। तो ये मंत्र आगे देते हैं, कहते हैं पयश्च रसश्च, पय अर्थात तो दूध हो गया, जल हो गया, रस अर्थात घृत आदि, इनको वैद्यक रीति से निकालना चाहिए जैसे आयुर्वेद में बताया गया है। तो घृत आदि का वैद्यक रीति से जो आयुर्वेद में बताया गया उस तरीके से इनका ग्रहण करना चाहिए। अन्नम च अन्नाद्यम च, जो अन्न आपके चावल आदि हैं और भोज्य हैं, चावल आदि जो पदार्थ हैं चावल इत्यादि, अन्नाद्यम उनको संस्कार करके खावे। ऋतम च सत्यम च, ऋत अर्थात ईश्वर, उसकी उपासना, और सत्य यानी जैसा आत्मा में है, हृदय में है वैसा ही बोलना चाहिए। इष्टम च पूर्तम च, इष्ट अर्थात ब्रह्मोपासना, और पूर्त यानी सर्वोपकार, यज्ञोपासना मतलब यज्ञानुष्ठान, ये इष्ट आ गए। पूर्त यानी इष्ट को पूर्ण करने वाली जितनी भी सामग्री हैं उनको मन वचन कर्म से ठीक ठीक पुरुषार्थ में लगानी चाहिए। प्रजा च पशवश्च, प्रजा अर्थात जो संतान आदि है, राज्य आदि है, संतान इत्यादि, राज्य, हस्ती, पशु इत्यादि, इनको भी शिक्षा से युक्त करना चाहिए। और बहुत से जो बार बार चकार लगा रहे हैं तो उसका ग्रहण उसका प्रयोजन यही है कि अन्य शुभ गुण यहाँ पर लेने चाहिए, उनसे भी अन्य शुभ गुणों से भी युक्त होना चाहिए। इत्यंशम।